हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स लव्स कुशु पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सी गलतियों को करते हैं और वो लोग नहीं जानते कि जब वो उन पाप को करते हैं, उन गलतियों को करते हैं, तो उनकी वजह से उन्हें अपने जीवन में किन समस्याओं को देखना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार के नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं हैं, हम ऐसा करके सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो ऐसा करके अपने आप को दुष्ट आत्माओं के हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को वो लोग अंधकार के हाथों में सौंप देते हैं और अपने आप को पाप की ओर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को उठाना पड़ता है। नाना प्रकार की बीमारियां उन्हें आ घेरती हैं और उनके जीवन में हमेशा कलेश ही रहता है और उनके घर परिवार में कभी भी उनकी नहीं बनती। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने बच्चों को इस वजह से अपने घर से निकाल भी देते हैं। लेकिन आज लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उनकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा पाप उनके जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को करा देता है। आज हम बाइबल के एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर पाप के बारे में हमसे क्या कहता है और जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर भी हमसे किस तरह नाराज़ होता है और परमेश्वर हमें किस चीज़ की आज्ञा देता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 34 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। आमीन। परमेश्वर के आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात बता रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वह क्या है? पाप का दास है। यानी कि वो क्या है? अंधकार की शक्तियों का दास है। वो क्या है? दुष्ट आत्माओं का दास है। वो ऐसी चीज़ों का दास है जो वो अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाप कराना किसका काम है? पाप कराना शैतान का काम है। और जो लोग पाप करते हैं वो किसके दास होते हैं? शैतान के दास होते हैं। परमेश्वर ने भी अपने वचन में कहा कि जो पाप करता है वह पाप का दास होता है और दास कभी भी घर में नहीं रहता, क्योंकि वो लोग उन दुष्ट आत्माओं के चलाए चलते हैं जिन्हें वो ये भी नहीं जानते कि अपने जीवन में क्या काम करते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो ऐसे अटैक के नीचे हैं, जो उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके लाइफ में क्यों आ रहा है, किस वजह से वो ऐसी कंडीशन में हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं। आज कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की नशों की वजह से परेशान हैं और कितने ही ऐसे घर हैं, कितनी ही ऐसी फैमिली हैं जो ऐसे ही नशों की वजह से बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनके जीवन में जो काम कर रहा है वो अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं और जो उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं वो भी अंधकार की ताकतें ही काम कर रही हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा नुकसान ही नुकसान होता है, हम जिस काम में हाथ लगाते हैं वो डाउन पड़ जाता है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि वो लोग अपने जीवन में ऐसे गुनाहों को करते हैं, ऐसे पाप को करते हैं जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह उनसे दूर हो जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें अपने शरीर में, अपने घर परिवार में दुखों को उठाना पड़ता है, अपनी फैमिली में दुख को देखना पड़ता है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई काम नहीं बन रहा तो वो लोग नशों की ओर जाते हैं, वो लोग व्यभिचार की ओर जाते हैं, वो लोग गलत संगतियों की ओर जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसा करके वो अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप रहे हैं।
आज कितने ही लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी गलतियां करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी एक गलती आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का ही दास होता है। और दास हमेशा क्या होता है, घर से बाहर रहता है, लेकिन घर में कौन रहता है, पुत्र रहता है। यानी कि घर में केवल वही लोग रह सकते हैं जो परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, जो परमेश्वर के साथ एक संगति होंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन को मानेंगे। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पाप ना करना, तो आपको पाप नहीं करना। अगर आप इस आज्ञा को तोड़ेंगे तो आप परमेश्वर को नाराज़ करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे तो क्या आप उनके साथ करेंगे? कैसा व्यवहार आपका उनके साथ होगा? जिस तरह का व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, ठीक वैसा ही व्यवहार प्रभु यीशु मसीह भी अपने बच्चों से करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बच्चे कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हम हैं। हम हैं उसके पुत्र, उसकी पुत्रियाँ, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। अगर परमेश्वर के बच्चे ही गलत संगतियों में जाएंगे, वे विचार करेंगे, पाप करेंगे, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगेगा? क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे जो मुझसे जन्मे हैं वो इस धरती पर ऐसे काम करें जो शैतान के बच्चे करते हैं? तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा के काम करेगा, और जो शैतान से जन्मा है वो शैतान के काम करेगा। यानी कि जब आप गलत संगतियों में जाते हैं, बुरे काम करते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, अपने मुंह से गालियाँ निकालते हैं, तो आप उन कामों को करते हैं जो शैतान इस धरती पर करता है। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग करे। इसीलिए वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है या ऐसे समय को लेकर आता है कि आप लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं तो आप गलत संगतियों में जाते हैं, आपके जीवन में पाप आता है, आपके जीवन में नशे आते हैं, आपके जीवन में व्यभिचार आता है, और इसकी वजह से आपका कनेक्शन परमेश्वर की ओर से हट जाता है। और तब डेविल आपके जीवन में काम करता है और आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने तो परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। जब तक आप परमेश्वर के संबंध में थे, आप उसके कनेक्शन में थे, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां थे। लेकिन जैसे ही आपने परमेश्वर के विरुद्ध कदम उठाया, जैसे ही आपने पाप को अपने जीवन में लाया, आप परमेश्वर से अलग हो गए, आपका कनेक्शन परमेश्वर से टूट गया, आप उसके घर से बाहर आ गए। और जब आप घर से बाहर आ जाते हैं तो आपका कोई भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रहता, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर से अपने आप को अलग किया है। प्रभु ने आपको अलग नहीं किया। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जाओ बाहर जाके अय्याशी करो, लेकिन आपने अपने अभिलाषाओं को अपने मन में उत्पन्न किया, अपनी इच्छाओं को अपने मन में उत्पन्न किया। आपने सोचा अपने दिमाग में कि चलो थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, क्या परमेश्वर को पता चल जाएगा? लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो तो उसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, वो कभी सोता नहीं है। वो हमेशा ये देखता रहता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। एक बार को परमेश्वर अन्य जातियों को नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर अपने जन को, अपने बच्चे को, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उस पर उसकी नज़र हमेशा रहती है। और जैसे ही आप एक छोटी सी भूल करते हैं, तुरंत परमेश्वर आपसे नाराज़ हो जाता है। और जैसे ही परमेश्वर आपसे नाराज़ होता है, आपके जीवन में डेविल एंटर करता है, शैतानी ताकतें आपके जीवन में एंटर करती हैं, क्योंकि आपने उसको खुद मौका दिया आपकी लाइफ में आने का। आपने उसे खुद न्योता दिया कि भाई आ जाओ मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। मैंने एक घूंट ड्रिंक कर ली, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर लिया। मैंने एक तम्बाकू खा लिया, मैंने परमेश्वर से अपना कनेक्शन तोड़ लिया। चलो मैंने व्यभिचार कर लिया, किसी इंसान को गलत मनसा से देख लिया, मैंने सिगरेट पी ली, तो क्या हो गया? परमेश्वर थोड़ी ना देख रहा है। आपको नहीं पता कि परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि आप क्या कर रहे हो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कहा कि वो ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँघाता है। उसकी नज़रें हमेशा अपने लोगों पर बनी रहती हैं, गड़ी रहती हैं कि उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां इस धरती पर क्या कर रही हैं।
मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बचा रहे, आप नशों में ना जाएं, पाप में ना जाएं, व्यभिचार में ना जाएं, परमेश्वर आपको उस डेविल के हाथों में ना पड़ने दे, तो अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को पवित्रताई में लेके चलें, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखें, ताकि डेविल आपके जीवन में एंटर ना करे, बीमारियां, दुख, परेशानियां आपके जीवन का हिस्सा ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितनी उपस्थिति परमेश्वर की आपके जीवन में बनी रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप शैतानी अटैक से दूर रहेंगे। जितना आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग, उतनी ज़्यादा आशीषें आपके जीवन में होंगी। जितनी ज़्यादा पावर आपके अंदर परमेश्वर की होगी, उतना ज़्यादा शैतान आपसे दूर भागेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए, और परमेश्वर का वचन आपके हृदय को खोले, आपके दिल दिमाग को खोले, कि आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें, अपने आप को शैतान के हाथों में पड़ने ना दें, अपना जीवन खराब होने से बचाएं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और बहुत तायत का जीवन दिया है, हमें ब्लेसिंग दी है, हमें परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, ताकि हम उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, ना कि हम शैतान के हाथों में पड़ के अपनी आशीषों को गंवा सकें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, और परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और वो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं, उसकी छाया में बैठे रहें, और कोई भी दुख तकलीफ हमारे जीवन का हिस्सा ना हो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पाप का दास नहीं बनना, हमें परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनना है, हमें परमेश्वर के पंखों की आड़ में रहना है, हमें परमेश्वर के साथ एक मन रहना है, ताकि हम हमेशा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में रहें, उसके घर में रहें, उसकी आड़ में छिपे रहें, ताकि कोई भी शैतान हमारे जीवन में एंटर ना कर सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने वचन के द्वारा हमसे बात की, और हमें बताया कि हमें पाप से दूर रहना है और पवित्रताई में रहना है, ताकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहला सकें, और उसके साथ सदा परमेश्वर के साथ हम रह सकें, उसके भवन में, उसके आंगनों में। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में काम करे, और हमें आशीष दे, और बहुतायत की आशीष दे, और हमारे जीवन से हर प्रकार के नशों को, हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार की दुष्ट की आत्माओं को हमारे जीवन से दूर करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए खुदावन, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग अपने पाप को छोड़ रहे हैं, नशों को छोड़ रहे हैं, व्यभिचार को छोड़ रहे हैं, मेरे पिता आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में कार्य कीजिए। उनके जीवन से हर प्रकार के दुष्ट की ताकतों को आप दूर कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, जो उन्हें नशे की ओर ले जाती है, पाप की ओर ले जाती है, व्यभिचार की ओर ले जाती है, गलत संगतियों की ओर ले जाती है। मेरे प्रभु, उन सभी दुष्ट की ताकतों को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ, और यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ। होली गोस्ट की फायर को भेजती हूँ। एक एक जन इसी घड़ी आपकी सामर्थ से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, में इसी घड़ी एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोहों में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सखेरी अंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सखोरी अंदे रीशंधाना नमारा सखेरी अंदे लिखो, रबा शंदो नमारो सखोरी अंदे सखेरी अंदे लिखे, रबा शंदो नमारो सखोरी अंदे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपने अपने लोगों को छू लिया है, ब्लेस किया है, आशीषित किया है, इनके हृदय को चेंज किया है मेरे पिता। इनके भीतर से आपने पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय भरा है मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने पाप से तौबा कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, अपने अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर कीजिए, और जितने भी रोग परेशानियाँ इनके जीवन में पाप की वजह से आई हैं, उन्हें इनके जीवन से दूर कीजिए। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप इन लोगों पर दया
कीजिए मेरे पिता, इनकी सभी बीमारियों को, निराशाओं को इनके जीवन से दूर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोगों के बंद काम हैं वो खुल जाए इसी घड़ी मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, और आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए ताकि अपनी गवाही के साथ खड़े होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करने वाले बनने पाए, जय जयकार करने वाले बनने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार की पाप की ताकत को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ, नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ खुदावन, और आप इन्हें फ्री करें, आज़ाद करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जहाँ कहीं आपका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्रभु, इन्हें स्वतंत्र करें, इनके पाप से इन्हें छुड़ाएं मेरे पिता परमेश्वर, और इन्हें दीर्घायु से ब्लेस करें, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें, इनके मुख पर अपना प्रकाश चमकाएं। धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना विनती को सुना, एक एक जन को छुआ छुके ब्लेस किया, आशीषित किया, इनके जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को दूर किया। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा, 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा, और आप सब फ्री हैं हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार के बंधनों से आप सब जन फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।